क्या डॉक्टर ने आपको किडनी की डायलिसिस कराना या किडनी ट्रांसप्लांट करने का सुझाव दिया है? यदि हाँ, तो क्यों ना हम किसी ऐसी पद्धति पे विचार करें जहां किडनी डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों को टाला जा सकता है। मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट, आयुर्वेदिक नेफ्रोलॉजी पे कार्य करता हूं। मेरे बीच में बैठे हुए हैं मिस्टर फजलुल रहमान साहब। ये अहमदाबाद गुजरात के निवासी हैं। इन्हें वहाँ के डॉक्टर ने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, आगे डायलिसिस कराइए या किडनी ट्रांसप्लांट पे विचार कीजिए। ऐसी स्थिति में आदमी बहुत परेशान हो जाता है जब उसके पास संसाधन कम हो और किडनी ट्रांसप्लांट और डायलिसिस का राय दिया जाए। हमारे बगल में बैठे हुए हैं फजलुल साहब। इनसे हम पूछते हैं कि इनको क्या समस्या थी और अब कैसे हैं। फजलुल साहब, आप बताएं अपने विषय में। जी डॉक्टर साहब, हम फजलुर रहमान जी, सिद्धार्थ नगर से। हम गुजरात में रहते थे, कारोबार करते थे वहाँ। तो हमें 2013 से बीपी की परेशानी थी। तो 2021 में हम जांच करवाए, जिसमें पता चला पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की बीमारी है ये। तो डॉक्टर ने कहने लगे कि ये जो है आगे चल के डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, इसका कोई इलाज नहीं है एलोपैथ में। तो हम वहाँ से फिर घबरा गए, वहाँ से चले आए लखनऊ केजीएमयू में। लखनऊ में इन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल में जी, वहाँ दवा लिए। तो वहाँ भी वही डॉक्टर 1 महीने के बाद वही सलाह दिए कि आपका यही विकल्प है, यही एक रास्ता है आपका, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। अगर आप जांच करवा के कोई किडनी डोनर मिल रहे हैं तो आके जांच करवा के ट्रांसप्लांट करवा लीजिए, नहीं तो डायलिसिस पे चलिए आप। तो हम घबरा गए तो हमारे एक रिश्तेदार ने कहने लगे कि हमारे एक पहचान के डॉक्टर साहब हैं, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं किडनी के, आयुर्वेद से, वहाँ चलिए, वहाँ दिखाइए, वहाँ फ़ायदा करेगा। जब से हम 2.5-3 महीना हुआ है यहाँ से दवा ले रहे हैं, हमें बहुत फ़ायदा है। पहले चलने में दिक्कत रहती थी, खाने में दिक्कत रहती थी, अभी खाने में कोई दिक्कत नहीं, चलने में। अभी 75 किलोमीटर परसों हम बाइक चला के आए हैं, शादी में गए थे, चलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें पहले से बहुत आराम है यहाँ। मैं इनके विषय में बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद के मुलजी भाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर ने रहमान जी को बताया कि आप डायलिसिस के लिए तैयार रहिए या कोई डोनर मिल जाए तो ट्रांसप्लांट करा लीजिए, क्योंकि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ठीक नहीं होती है। इस समय आपका सीरम क्रिएटिनिन 9.79 है। ऐसी अवस्था में जीवन को सुरक्षित रखने के लिए डायलिसिस एक विकल्प है। फिर वापस ये घर आए। इन्होंने जैसा कि बताया कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के नेफ्रोलॉजिस्ट से भी मिले, वहाँ भी एक ही सलाह दी गई, किडनी डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट। अंततः अपने एक संबंधी के कहने से ये मेरे पास आए। आज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आज 4 तारीख है। आज ये बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। सीरम क्रिएटिनिन लेवल 9.79 से आज 5.69 पहुंच गया है। खूब हीमोग्लोबिन लेवल 10 पॉइंट समथिंग है। एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, खूब खा पी रहे हैं, टहल रहे हैं। ब्लड प्रेशर इनका सामान्य रहता है, बॉडी में कहीं स्वेलिंग नहीं है। इस समय अपने सारे कार्य, दिनचर्या के सारे कार्य सुचारू रूप से संपादित कर रहे हैं। ऐसे तो हमारे पास हजारों पेशेंट हैं किडनी के जो डायलिसिस से बाहर हैं या पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। बीच बीच में लोगों के साक्षात्कार डालना, इससे हमारा उद्देश्य रहता है कि लोगों के बीच में जानकारी हो कि आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के माध्यम से भी बड़ी से बड़ी बीमारियों को, जैसे किडनी डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे गंभीर बीमारी को भी टाला जा सकता है। फजलुल जी आज हमारे पास आए, अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए फजलुल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से डॉक्टर संजय सिन्हा, आयुर्वेद एंड पंचकर्मा स्पेशलिस्ट एंड आयुर्वेदिक नेफ्रोलॉजिस्ट, गोमती नगर, लखनऊ से आपको धन्यवाद देता हूं फजलुल जी, कि आपका आयुर्वेद के प्रति विश्वास बना रहा और ऐसे ही आप रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी डायलिसिस पे नहीं ना जाने दूंगा और न ही किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होने दूंगा। धन्यवाद।